हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। ईएमआई एंड एसी में हमारा एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मर छूट गया था, जो मैंने आज आपको अलग से कराने का सोचा है। तो डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मर और इसके रिलेटेड पीवाईक्यू और थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर जो आपको पॉइंट टू रिमेंबर करने हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी करंट पे नहीं करता, डायरेक्ट करंट पे नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, इससे हमारी फ्रिक्वेंसी जो एसी वेव की है वो अफेक्ट नहीं होती है, उसको आप उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। थर्ड, काम क्या करता है? बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है और ये करता है हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में या वाइस वर्सा। ठीक है, लो को हाई में भी कर सकता है। जनरली दो तरह के होते हैं बच्चों, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो जब भी आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन बनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी, ठीक है, और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो हमारा स्टेप अप, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा स्टेप अप है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। किस में होंगे? अगर प्राइमरी में आपके नंबर ऑफ टर्न N1 है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसमें N2 है। अगर हमारे प्राइमरी में जो करंट है वो I1 है और इसमें I2 है। अगर हमारा प्राइमरी में EMF E1 है, इसमें E2 है, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बच्चों उसमें क्या होगा कि जो हमारे एक रेशियो होता है E2/E1 सेकेंडरी ओवर ये N2/N1 और I1/I2, ये बात आप ध्यान रखना। इसका जो वैल्यू होता है एक से ज़्यादा होता है, इसको आप टर्न रेशियो भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं स्टेप अप में हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, लो से हाई में। तो इसमें जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, करंट ज़्यादा होगी, ईएमएफ ज़्यादा होगी। स्टेप डाउन में ये चीज़ कम होगी। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। E2 मतलब सेकेंडरी, ठीक है, और यहाँ पर N2 सेकेंडरी के लिए है, N1 प्राइमरी के लिए है। करंट जो I1/I2 है ये एक से यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर जो टर्न रेशियो है वो एक से कम होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि प्राइमरी में जो कॉइल होंगे, जो प्राइमरी में N1 की वैल्यू होगी वो N2 से ज़्यादा होगी। जो प्राइमरी में हमारा EMF होगा वो आपका E1 जो होगा वो E2 से ज़्यादा होगा। डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा होगा, अप में सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। ठीक है, और करंट का रिश्ता तो उल्टा है। करंट I1/I2 है तो इसमें I2 में ज़्यादा होगी और इसमें I1 में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, दो टाइप के होते हैं। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में हम जब भी चेंज करते हैं तो अप का काम है बढ़ाना, डाउन का काम है कम करना। अब ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, जैसे आपके पास लॉसेस ये हैं, कॉइल की वजह से लॉसेस होते हैं तो उसको हम कॉपर की कॉइल होती है इसमें, और कोर जो बनती है वो आयरन की बनती है, तो आयरन लॉसेस भी होते हैं। तो जो कॉपर कॉइल है बच्चों इसमें दो तरह के लॉस होते हैं, हीट लॉस और फ्लक्स लॉस। वहीं कोर में एक हिस्टेरिसिस आपने पढ़ा होगा, वो वाले लॉस हो सकता है, और एडी करंट। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि ये लॉस किसकी वजह से, तो ये लॉस का हमने एक कैटेगरी बना दी। अब ये मिनिमाइज़ कैसे किए जाते हैं? जो हीट लॉस है इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं यूजिंग थिक वायर। थिक वायर यूज करके हम हीट लॉस कम करते हैं। फ्लक्स लॉस हम क्या करते हैं, हम जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग फैक्टर है, उसको हम 1 बना दें तो हमारा फ्लक्स लॉस ना के बराबर होगा। हिस्टेरिसिस जो लॉस है बच्चों इसको कंट्रोल करते हैं सॉफ्ट आयरन से। किससे? ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी है, कंट्रोल बाय सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो हाई होती है। एडी करंट कैसे कंट्रोल करेंगे? एडी करंट का जो लॉस है वो हम लैमिनेट कर देंगे, लैमिनेटिंग कोर। अगर आप लैमिनेटिंग कर देंगे कोर को तो आपका जो एडी करंट का लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अगर आप चलें, कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्या? देखो ट्रांसफार्मर में आपने दो तरह के पढ़े, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो आपको ये पता होना चाहिए E2/E1
या N2/N1। सबसे पहले तो रिलेशन आपको बच्चों यही याद होना चाहिए, कई बार आपसे पूछा जाएगा, इक्वल टू के। ये है टर्न रेशियो, ठीक है। टू वाला जो है, टू जो है यहाँ पे, टू रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी को और N रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी को, ठीक है। प्राइमरी कॉइल मतलब N1 और I1 और E1, और सेकेंडरी मतलब टू वाला। तो स्टेप अप के लिए एक से ज़्यादा हो जाएगा, डाउन के लिए एक से कम हो जाएगा। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो जनरली क्वेश्चन आते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर आइडियल है बच्चों, तो वहाँ पर जो इनपुट पावर है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, इनपुट पावर ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। इनपुट पावर जो होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी, और जो इनपुट पावर है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्राइमरी के ई और आई, और आउटपुट हो जाएगी E2 I2। मतलब आप 1 को P भी लिख सकते हो, P फॉर प्राइमरी, और जो 2 है उसको सेकेंडरी भी लिख सकते हो। तो सेकेंडरी ओवर ये, बस करंट में आप ध्यान रखना। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, ये स्टेप डाउन में सिर्फ एकमात्र ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमारी इंक्रीज होती है, वो है करंट, और बाकी सब घटते हैं। करंट इज़ ओनली क्वांटिटी विच इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब ये तो हमारा वो है क्या, जब आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया रहेगा, और इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर आउटपुट, कितना आपका पावर आउटपुट है, ओवर पावर इनपुट, उसको आप इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका इफ़िशियंसी आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आपसे कभी पावर लॉस पूछ लिया जाए, तो पावर लॉस जो होगा बच्चों, पावर लॉस किसी भी ट्रांसफॉर्मर में होता है I² RMS इंटू R होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, और इसमें कुछ ज़्यादा तो था नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, जो हमारी ये वाली बात है कि जो हमारा हिस्टेरिसिस है, इससे जो लॉस होता है इसको हम कंट्रोल करते हैं सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी हाई होती है, और वहीं पर हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, आई होप आपने ये फॉर्मूले भी समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2023 में ही क्वेश्चन आया था कि एक 12 वोल्ट और 60 वॉट का लैंप को कनेक्ट कर दिया है सेकेंडरी, किससे किया है, सेकेंडरी से, हुज प्राइमरी कनेक्टेड टू AC सोर्स। इतना जो हमारा प्राइमरी होता है बच्चों, उससे हम AC मेंस कंट्रोल करते हैं हमेशा। एज्यूमिंग ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, तो व्हाट इज़ द करंट इन प्राइमरी। तो देखो आइडियल होगा तो पावर इनपुट जितनी होगी वो पावर आउटपुट के बराबर होगी। अब मैंने आपको बताया, मैं 1 ले रहा हूँ प्राइमरी को, तो I1, उसके बाद EMF E1, और यहाँ पर हो जाएगा I2 और E2। आप चाहें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी को P, आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने 1 लिख रहा हूँ तो आप 1 से भी समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी को S से। तो अब यहाँ पर आप देखें, आपको निकालना क्या है, प्राइमरी में करंट, 1 में करंट, तो IS ओवर ES ओवर EP हो जाएगा। अब देखो जो हमारी IS और EP है, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी है। अगर आप देखें तो आपको सीधा क्या दिया है, पावर दी है, तो आपको इसका इनटू दे रखा है 60, ठीक है। तो 60 ओवर जो EP की वैल्यू है, EP मीन्स जो आपकी प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज है 220, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तो आ जाएगा आपका 0.27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एन AC मेंस इतना इतना इज मेड ऑपरेट इतना और इतना वोल्ट लैम्प इन इग्नोरिंग पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज़ द करंट इन प्राइमरी सर्किट। देखो अगेन वही आ गया कि प्राइमरी सर्किट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आइडियल तो दिया नहीं है, तो पावर इनपुट में जो होगी, या पावर जो प्राइमरी में होगी वो क्या हो जाएगी, I1V1, ठीक है। अब इसीलिए मैंने प्राइमरी नहीं लिखा है, प्राइमरी को P नहीं लिखा है। देखो आप पावर को PP लिखते तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 1 को क्या एज्यूम कर रखे हैं प्राइमरी, और 2 हमेशा मैं सेकेंडरी यूज़ करूँगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, I1 निकाल सकते हैं P1/V1, और P1 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 44, और V1 उसके अक्रॉस जो है वो कितना है 220, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर। ख़त्म, 0.2 है, ये आ गया।
अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है, वर्किंग ऑन इतना एंड इतना किलो वॉट पावर। इफ़ करंट इन सेकेंडरी इतना, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी एंड करंट इन प्राइमरी कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, तो पावर का अगर आप निकालो इनिशियल की तो P ओवर V1, और इनिशियल में जो पावर आपको दे रखी है वो दे रखी है 3 किलोवाट मतलब 3000, और वोल्टेज जो दिया है आपको कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 20। ठीक है, 20 नहीं 200। ठीक, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर आ जाएगा यहाँ का 15। तो इनपुट करंट तो 15 हो गई, तो 15 किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आपको निकालना है क्या, करंट से पहले वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए आपको इफ़िशियंसी दी है और उसमें ये कहा है कि 90% वर्किंग है, तो जो आउटपुट की हमारी इफ़िशियंसी है n%, वो किसके है, इनपुट के इफ़िशियंसी का 90% दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा V2I2 सेकेंडरी में कितनी होगी, और ये है 90, तो 90/100 हो जाएगा 90%, और इनपुट की पावर आपको दी है 3000 किलोवाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जीरो, तो ये आंसर आएगा आपका 2700। और हमें V2 निकालना है, तो I2 को नीचे भेजना पड़ेगा। अब जो I2 है, I2 की वैल्यू कितनी दी है, 6 दे रखी है, तो 6 यहाँ पर रखिए, तो ये आ जाएगा 2700/6। तो 6 4 जा 24 50 450, तो 450 किस में है, दोनों में है ना, तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, अगर जिसको थ्योरी आती है वो इजीली कर सकता है। करें कि अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर वन कनेक्टेड टू डीसी, इतना देखो डीसी से कनेक्ट कर दिया, इतना ड्रॉ, इतना करंट, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इतना इतना, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी ड्रॉन बाय सर्किट इन सेकेंडरी आर रेस्पेक्टिवली कितना होगा। तो भैया ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं करता है एसी में, डीसी में, तो आंसर बिना सॉल्व करे जीरो हो जाएगा। कुछ लोग इसमें लगाएंगे फॉर्मूले, तो एक पढ़ लीजिए, डीसी बैटरी दिया है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, कह रहा है कि इतना इनपुट सप्लाई टू ट्रांसफार्मर, द आउटपुट करंट ड्रॉ इतना एट इतना, आउटपुट का दोनों दे रखा है आपको। अब देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ या नहीं हुआ बताओ, 80% दिया ना एफिशिएंसी, अभी यही क्वेश्चन आपका ये था 90% था, तो सेम यहाँ पर भी करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप देखिए, इफ़िशियंसी परसेंटेज में क्या हो जाएगी, इसको मैं पी आउटपुट ओवर पी इनपुट डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आउटपुट मतलब V2I2 ओवर V1I1 इंटू 100 हो जाएगा। अब आप देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 440 दिया है, और V1 कितना दिया है, V1 दिया है आपको 220, ठीक है, और IP नहीं दी, I1 नहीं दिया है, I प्राइमरी नहीं दिया है, इंटू 100, और आपको एफिशिएंसी कितनी दी है 80%, मतलब 80 दी है। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आप पहुंचेंगे 5 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहने की एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, जिसमें ये दिया है। तो प्राइमरी कॉइल में जो N1 टर्न है हमारे वो 50 दिए हैं, और वहीं N2 आपके 1500 दिए हैं। कहने कि मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है भैया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका φ=φ0 + 4t है। तो पूछ रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया है, फ्लक्स दिया है, तो जैसे ही आप फ्लक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे तो जो ईएमएफ होता है बच्चों, वो होता है फैराडे लॉ से d∅dt। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4। और अभी भी मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ओवर प्राइमरी इक्वल टू n सेकेंडरी ओवर n प्राइमरी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा करंट के। तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पर रखिए, तो आपको v सेकेंडरी निकल के आ जाएगा 1500 × 4/50। तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 120 है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 2006 में आया था, द कोर ऑफ अ ट्रांस, देखो कोर से आ गया। मैंने आपको बताया 2 तरह के लॉस होते हैं, कॉइल का लॉस, एक बताया था मैंने कॉइल का लॉस, और पूछेगा कॉइल में किसकी बनती है, कॉपर की। कॉइल का जो लॉस है आपका वो हमारा या तो हीट लॉस प्रोड्यूस करता है या हमारा
हीट लॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स लॉस करता है। तो अगर हीट लॉस हो रहा है तो हम वहाँ पर थिक वायर यूज़ करते हैं, थिक वायर, और फ्लक्स लॉस यूज करते हैं तो वहाँ पर हम कपलिंग जो है उसकी कपलिंग फैक्टर वो 1 करते हैं। दूसरा जो लॉस है वो कोर की वजह से है जो कि आयरन की बनती है। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा लॉस जो हमारा बनता है यहाँ पे वो एडी करंट लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस को हम दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन कोर का यूज करते हैं। एक आयरन, क्योंकि आयरन का इसलिए करेंगे, सॉफ्ट आयरन का, उसके हाई परमिबिलिटी और लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। एडी करंट में हम क्या करेंगे, कोर को ही लेमिनेट कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। क्यों लिखा है, लेमिनेट कर दिया गया है, घुमा दिया है ना कि लेमिनेट करा है तो क्या लॉस होगा, तो एडी करंट का लॉस होगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर है, इतना इतना दिया है, इतने मेंस से अगर करंट इतनी है तो एफिशिएंसी बताओ। तो सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी होता है वी पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, और इसको कर देते हैं 100 से गुणा। तो पावर आउटपुट मतलब V2 I2 ओवर V1 I1 इंटू का 100 कर लीजिए, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 100 ऊपर 100 हो गया। और I2 कितनी दी है, आपको कितना दिया है इसमें, 100 वॉट ही दे रखा है, ठीक हो गया। तो अपॉन में ये तो 100 ही रहा, नीचे आ जाएगा V1 है 220 और इंटू 0.5 इंटू 100 ही रहने दीजिए, परसेंटेज में निकलेगा ये, तो सॉल्व करेंगे तो 90% आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, और आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेनली मैंने आपको ट्रांसफार्मर का थ्योरी भी बता दी जल्दी जल्दी में, आप इसको प्रिपेयर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।